हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है? कैसे हो? मस्त हो सभी? चलो पीछे की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पीछे वाली क्लास में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नहीं है तो चलो अपन आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अपन क्या पढ़ रहे थे? लाभ हानि पढ़ रहे थे। तो लाभ हानि को आगे देखते हैं, कहाँ तक कर लिया था। चलो इसके नेक्स्ट का क्वेश्चन देखो। अभी अपन ने इस टाइप के क्वेश्चन भी किए थे, तो इसमें क्या था कि उस टाइम पे एक ही टाइप के प्रोडक्ट थे, मतलब कुछ चीज खरीद रहे थे और उतनी बेच रहे थे, मतलब वो बराबर कर रहे थे। लेकिन अब क्या है, दो अलग अलग अपन जो भाव की चीजें हैं वो खरीद के क्या करना है, बेचना है। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे अपन करेंगे? देखो क्या बोला गया है कि एक व्यक्ति कुछ आम 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदता है। पहले अपन सीपी निकालेंगे। तो क्या बोला गया है? देखो मैंने क्या बताया था, इधर क्या रखनी है अपने को, क्वांटिटी, इधर क्या रखनी है, रेट रखनी है, यही बता रखा है। चलो तो 4 के भाव से कितने में, 5 रुपए में। और ऐसे उतने ही आम है, जितने ये आम खरीदे उतने ही आम 8 रुपए में 3 के भाव से खरीदे। आम है ना, हाँ ठीक है। 8 रुपए में 3 के भाव से खरीदे। ये अपना क्या है, देखो इस टाइप के और इस टाइप के दो टाइप के आम हैं। एक तो जैसे मान लो अपने आम अलग अलग आते हैं ना, जैसे लंगड़े आम हो गए, दशहरी आम हो गए, और वो गुजरात के कौन से आते हैं वो हो गए। तो अलग अलग प्रकार के आम आते हैं ना, तो सबकी रेट भी अलग अलग रहती है। अपने जो देसी आम होते हैं उनकी रेट अलग होती है, और जो अपने दशहरी वगैरह वो जो अलग अलग जो वेराइटी के आम आते हैं उनकी रेट अलग होती है। तो उस हिसाब से ठीक है। अब देखो ये 3 आम 8 रुपए के आ रहे हैं, ये 4 आम 5 रुपए के आ गए। तो अपने को क्या करना है, यहाँ पे संख्या बराबर करनी है। संख्या बराबर करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको 3 से गुणा कर देंगे और इसको 4 से गुणा कर देंगे। तो देखो आम कितने बन गए, 12 और 12। अब यहां से देखो सीपी बन के आएगा अपना, कितने आ गए, 24। ठीक है। यहां से कितने बन गए, 15। और इधर से कितने बन गए, मैं साथ में ऐड ही करता चल रहा हूं, क्योंकि ऐड नहीं करेंगे तो जोड़ेंगे कैसे। ठीक है। इधर से आए 15 और इधर से आए 8 चौक 32। 15 और 32 कितने हो गए, 47। तो अपन ने क्या किया है कि 47 रुपए के 24 आम खरीद के लाए। अब बेच कितने के रहे हैं, एसपी क्या है अपना, बेच कितने के रहे हैं, 15 रुपए में 6 के भाव से। ये लो जी, 6 के भाव से क्या कर रहे हैं, 15 रुपए में बेच रहे हैं अपन। अब देखो आम खरीद के लाए थे 24, बेच कितने रहे हैं, 6। तो अपने को ये भी 24 करने पड़ेंगे। तो इसको 24 कर दो, तो किससे गुणा कर दोगे, 4 से। तो कितना आ गया, 6 चौक 24, 15 चौके 60। मतलब कि जो आम है वो बेचे कितने रुपए के हैं, 60 रुपए के। खरीद के कितने के लाए थे अपन, 47 के। कितने का मार्जिन, लाभ कितने का हो गया, 13 रुपए का। कितने पे हुआ है, 47 पे। प्रतिशत लगाएंगे तो क्या कर देंगे, गुणा 100। कितना आ जाएगा, 1300 बटे 47%। ये आपका क्या है, लाभ प्रतिशत है। क्या है आपका, ये लाभ प्रतिशत है। समझ गए बात को। 47 रुपए में खरीद के लाए, 60 में बेचे, तो 13 रुपए का अपने को प्रॉफिट हुआ। अब वही इसको डायरेक्ट ट्रिक से भी वैसे ही करेंगे, क्वांटिटी और रेट। ये ट्रिक ही तो है, और क्या है, अलग थोड़ी बता रखा है। समझ गए बात को, क्लियर है सभी को? किसी को डाउट नहीं है, सबको समझ में आ गया? देखो इन क्वेश्चनों में अपने को एक ही चीज ध्यान रखनी है कि अपने को करना क्या है, क्वांटिटी को बराबर करना है। क्वांटिटी को बराबर कर देंगे ना, तो अपने क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन हल हो जाएंगे। समझ गए? चलो, एक व्यक्ति 1 रुपए में 25 चॉकलेट खरीदता है, और 1 रुपए में कितनी चॉकलेट बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। देखो बचपन में खाई होंगी चॉकलेट, छोटी छोटी चॉकलेट आती थी, 1 रुपए में बहुत सारी आती थी। आजकल तो कम आ गई, आजकल तो बड़ी बड़ी चॉकलेट आने लगी, छोटी तो आती कहाँ है। आजकल तो 200 200 250 300 रुपए की चॉकलेट आती है। 1 रुपए वाली चॉकलेट तो भूल ही गए लोग। अपने बचपन में 1 रुपया दे देता तो कितने दिन का जुगाड़ हो जाता, 20-25 चॉकलेट आती, 20-25 दिन घर वालों को बोलते ही नहीं। आजकल तो बच्चा क्या करता है, 10 से 12 रुपए, सॉरी 10 20 50 100 200 ऐसे ही लेके जाता है, क्योंकि उसकी चॉकलेट ही इतनी बड़ी आने लग गई आजकल की, आती नहीं है 1 रुपए में। ठीक है। चलो अब यहां से अपने को देखो क्या करना है कि 1 रुपए में ये चॉकलेट कितनी खरीद रहा है, 25। तो अगर मैं ये पूछूं कि एक चॉकलेट कितने रुपए में खरीद रहा है, अपने को तो क्रय मूल्य निकालेंगे, विक्रय मूल्य निकालेंगे, तभी लाभ या हानि पर वो सॉरी
अपने को विक्रय मूल्य पूछा तो पहले क्रय मूल्य तो निकाले। अपने को तो ये बोला कि 1 रुपए में 25 चॉकलेट खरीद रहा है। तो अब आप बोलोगे कि एक चॉकलेट 4 पैसे में खरीद रहा है, वो नहीं, पैसे नहीं चाहिए अपने को तो क्या चाहिए, एक चॉकलेट का क्रय मूल्य चाहिए। ठीक है, चलो एक चॉकलेट कितने में खरीद रहा है, सॉरी 1 रुपए में कितनी चॉकलेट आ रही है, 25। तो एक चॉकलेट है वो कितने में आएगी, 1/25 में, मतलब 25 पैसे में। यही बात है, ये अपना क्या आ गया, सीपी आ गया, क्रय मूल्य। अब प्रॉफिट क्या है, कितना प्रतिशत इसको प्रॉफिट कमाना है, 25%। क्या करना है, 25% इसको क्या करना है, प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, देखो एसपी बराबर क्या होता है, सीपी इंटू 100 प्लस माइनस पी बट्टे 100, यही होता है। तो सीपी कितना है अपना, 1/25 गुणा कितना प्रॉफिट कमाना है, 25 का तो कितना बन गए 125 बट्टे में 100, तो कितना आ गया 25 बन जाओ 125, ये चला गया 20, तो कितना आ गया 1/20। मतलब वो एक चॉकलेट कितने में बेचेगा, 1/5, सॉरी 1/20 में। एक चॉकलेट का मूल्य है वो कितना आ गया 1/20। तो वो 1 रुपए में कितनी चॉकलेट बेचेगा, तो 1 रुपए में बेचेगा वो कितनी, 1/20 यही बेचेगा। तो एक से एक ये ऊपर आ जाएगा, तो 1 रुपए में कितनी चॉकलेट बेचनी पड़ेगी इसको लाभ कमाने के लिए, 25% का 20 चॉकलेट, कितनी 20 चॉकलेट। अब इसको बेसिक से ऐसे भी कर सकते हैं, अगर डायरेक्ट आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। आप देख सकते हो कि ये तो क्या है, क्या आएगा 5 पैसे, क्या आया, देखो 1 रुपए में इधर कितनी चॉकलेट खरीद रहा था 25, तो मतलब 4 पैसे की खरीद रहा था, और अब बेच कितने की रहा है 5 पैसे की, तभी तो 20 बेचेगा ना। तो डायरेक्ट 25% भी निकाल सकते हो। बाकी ऑप्शन देखो, एग्जाम में है ना, सबसे जल्दी क्वेश्चन के पास पहुंचना होता है ना, तो ऑप्शन पे जाओ जितना जल्दी। एक बार तो हमेशा ऑप्शन देख ही लिया करो, शकल देखते ही क्वेश्चन की आंसर पता चल जाएगा कि ये आंसर आने वाला है। ठीक है, चलो एक दुकानदार अपनी वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है। यदि वह 24 रुपए अधिक मूल्य पर बेचे तो उसे 21% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। देखो एक दुकानदार है, वो अपनी वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है। मान लो वो दुकानदार उस वस्तु को 100 रुपए में खरीद के लाए, ये अपना क्या बन गया, सीपी बन गया। इसको क्या कर रहा है, 15% के लाभ पे बेच रहा है। 15%, 100 के 15% कितने होते हैं, मतलब उसने उस वस्तु को कितने में बेचती है, 115 रुपए में बेचती है। अब ये बोला है कि यदि वह 24 रुपए अधिक मूल्य पर बेचे तो क्या होगा, उसे 21% का लाभ होगा, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। अगर वो कुछ मूल्य अधिक में बेचता तो इसको क्या हो जाता, 21% का प्रॉफिट हो जाता, मतलब वो कितने में बेचता, 121 में। अपने अकॉर्डिंग कितने रुपए अधिक में बेचा है, 6 में, 6 में ही बेचा है। क्वेश्चन में बोल रखा है नहीं जी 6 नहीं है, कितना है 24 है, तो 6 बराबर क्या रख देंगे 24, तो 1 बराबर क्या रख देंगे, क्या रख देंगे, सॉरी 1 बराबर रख देंगे, क्या 1 बराबर क्या आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। अपने को पूछा क्या वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, अपन ने वस्तु का क्रय मूल्य कितना माना था, इसको किससे गुणा कर देंगे 4 से, तो कितना आ जाएगा 400। अब देखो यहाँ से यही क्वेश्चन नहीं, एग्जामिनर और भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। देखो अपन ने यही सीखा है कि एक क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन अपन बना के निकालेंगे, एग्जामिनर का पता नहीं कब मूड के सज जाए तो क्या पूछ ले। अब आप तो ट्रिक रख रखिए, जब वस्तु का क्रय मूल्य निकालना हो तो ऐसे ऐसे कर दो, नहीं नहीं बच्चों, अपने को ट्रिक नहीं रखनी है, अपने को क्या करना है समझते हुए चलना है। ठीक है, अपने पास यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू आ रखी है 4। अब आपको अगर क्रय मूल्य पूछे तो अपन ने क्रय मूल्य कितना माना था 100। अब यहां से ये पूछ लिया जाए कि जब 15% के लाभ पे बेच रहा था तो कितने में बेच रहा था, तो इसको किससे गुणा कर देंगे 4 से, तो कितना आ जाएगा 460। अगर पूछ लिया जाए कि 21% के लाभ पे बेच रहा है तब कितना, तो इसको गुणा कर देंगे 4 से, तो कितना आ जाएगा 484। और वही देख लो 24 रुपए अधिक में बेच भी रहा है। अगर ओनली पूछ लिया जाए 15% लाभ पे बेच रहा है तब कितने में बेच रहा है, तो तब कितने रुपए का लाभ हो रहा है, टोटल लाभ पूछ लिया जाए, तो इसको गुणा कर दो 4 से, तो कितना आ जाएगा 60 रुपए।
अगर इसका पूछ लिया जाए कि 21% के लाभ पे बेच रहा है तो कितना लाभ हो रहा है टोटल, तो कितना आ जाएगा 84 रुपए। ठीक है, एक क्वेश्चन का सारा अपने को पोस्टमार्टम करना आना चाहिए। समझ गए बात को? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? क्लियर है सभी को? आगे बढ़े, चलो। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 15% के लाभ पे बेचता है। यदि वह 24 रुपए अधिक मूल्य पर बेचे तो 21% का लाभ होता है। सेम ही क्वेश्चन आ गया क्या? दो सेम ही दे दिया, कोई बात नहीं। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 7% की हानि पे बेचता है। क्या करता है? 7% की हानि पे बेचता है। यदि 64 रुपए अधिक मूल्य पर बेचे तो 9% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। कोई बात नहीं, देखो मान लेते हैं वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 100। पहले क्या कर रहा है? 7% की हानि पे बेच रहा है, तो कितने में बेच रहा है? 93 में। बाद में क्या कर रहा है? ये 9% के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, तो कितने में बेचेगा? 109 रुपए में। यही होगा। ये अपना क्या है? सीपी है। ठीक है, क्रय मूल्य है। और जब हानि पे बेच रहा है तब विक्रय मूल्य ये है, और लॉस पे प्रॉफिट पे बेच रहा है तब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य ये। अपने अकॉर्डिंग कितने रुपए अधिक में बेच रहा है? 7 और 9 16। 16 के बराबर अपने को कितने दे रखे हैं? 64। तो एक बराबर कितना आ गया? 4। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? इसको गुणा किससे कर देंगे? 4 से। तो कितना आ जाएगा? 400। बाकी अगर आपको लॉस पे बेच रहे तब विक्रय मूल्य पूछ ले तो इसको इससे गुणा कर दो 4 से। तो कितना आ गया? 9 चौक 36 और 1 37। तो कितने में? 372 में। अगर प्रॉफिट पे बेच रहा है तब इसको गुणा किससे कर दो? 4 से। समझ गए बात को? क्लियर है? चलो आगे बोला गया है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% की हानि पे बेचता है। यदि वह 100 रुपए अधिक मूल्य पर बेचे तो 15% की हानि होती है। 25% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा? देखो इस बार अपने को क्या पूछ लिया है? एसपी पूछ लिया है। एसपी पूछा है तो एसपी मैंने तो आपको सारे बता रखे हैं कि एक तरीका ही नहीं। देखो क्या बोला गया है, मान लो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 100, कितने पे बेच रहा है? 20% की हानि पे, मतलब कितने पे? 80 पे। अगर 15% की हानि पर बेचते, अगर 100 रुपए अधिक में बेचता है तो कितने की हानि होती है? 15% की, मतलब कितने में बेच रहा है? 85 में। अपने अकॉर्डिंग कितने अधिक मिले? 5। 5 में बराबर क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है? नहीं जी 5 नहीं है, कितने हैं? 100 है। तो 5 बराबर 100, तो 1 बराबर कितना आ गया? 20। कितना आ गया? 20। 1 बराबर कितना आ गया? 20 आ गया। अब आपको पूछा क्या है, यदि वस्तु को 25% के लाभ पर बेचना हो तो उस वस्तु को अपन कितने रुपए में बेचेंगे? तो 25% के लाभ पे बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे? 125 में। अपने एक की वैल्यू कितनी है? 20। तो क्या कर देंगे? गुणा 20। तो कितना आ गया? 125 के डबल कितने होते हैं? 250। और एक बिंदु इधर से चिपका दी तो कितने में बेचेगा वस्तु को? 2500 रुपए में। अगर वस्तु का क्रय मूल्य पूछ लिया जाता तो इसको गुणा किससे कर देते? 20 से। तो कितना आ जाता? 2000। कितना आ जाता? 2000। क्लियर है यहां तक सभी को? किसी को कोई डाउट? चलो देखो, देखो क्या बोला गया है, ए 20% के लाभ पर एक वस्तु को बी को बेचता है तथा बी उसे 25% के लाभ पर सी को बेच देता है। यदि सी का क्रय मूल्य इतने रुपए हो तो ए का क्रय मूल्य बताओ। देखो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो लाभ हानि में कुछ भी नहीं है, एकदम नॉर्मल। अगर आपने प्रतिशत थोड़ा सा अच्छे से पढ़ रखा है तो लाभ हानि कुछ भी नहीं है, ऐसे हवा में उड़ा दोगे। ठीक है, देखो 20% के लाभ पे बी को बेच रहा है। ये लो जी ए है, ये बी है और ये कौन है? सी है। 3 लोग हैं। तो ए क्या करता है? मान लो वस्तु को 100 रुपए में खरीद के लाता है। ये बी को कितने में बेच रहा है? 20% के लाभ में, मतलब 120 रुपए में बेच रहा है। सॉरी। अब बी उसे क्या कर रहा है? 25% के लाभ पे किसको बेच रहा है? सी को बेच रहा है। 120 का 25% कितना हो गया? 30। तो कितने में बेच रहा है सी को?
150 रुपए में बेच रहे हैं। अब सी ने खरीदा कितने में, उसको 225 रुपए में खरीदा है। तो देखो 150 बराबर कितने हो गए, 225। तो एक बराबर कितना हो गया, 225 बट्टे 150। क्या पूछा अपने को, ए का क्रय मूल्य बताना है। ए ने कितने में खरीदा था, 100 में। तो इसको किससे गुणा कर देंगे, 225 बट्टे 150। 150 को डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर तो आ गया 2, इधर कितने आ गए 3, 400। 450 में 3 का भाग दिया तो कितना आ गया, सॉरी 450 ही बन रहे हैं ना, 150, हाँ 150 ही तो आएगा। तो ए ने उस वस्तु को कितने में खरीदा था, 150 रुपए में। तो ए का क्रय मूल्य कितना हो गया, 150। अगर बी का पूछ लिया जाता तो आप इसको गुणा किससे कर देते हैं, 225 बट्टे 150। समझ गए बात को, किसी को कोई डाउट है, क्लियर है सभी को, एनीबॉडी एल्स, किसी को कोई डाउट नहीं है। चल क्या बोला गया है, अगला क्वेश्चन कि एक व्यक्ति दो वस्तुओं को 480 रुपए में खरीदता है, वह एक वस्तु को 15% की हानि पर वह दूसरी वस्तु को 19% के लाभ पे बेच देता है। वह पाता है कि दोनों वस्तुएं समान मूल्य पर बिक गई, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। देखो एक व्यक्ति है, वो दो वस्तुएं कितने में खरीद रहा है, 480 रुपए में। दो वस्तुओं का जो सीपी है वो कितना है, क्रय मूल्य है वो कितना है, 480 रुपए है। इसमें से वो क्या कर रहा है, एक वस्तु को कितने में बेच रहा है, 15% की हानि पे बेच रहा है, और एक को कितने में बेच रहा है, 19% के लाभ में बेच रहा है। यही बोला है अपने को। चलो अब देखो, अपने को ये नहीं पता कि कितने कितने में खरीदा है या बेचा है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि दोनों वस्तु को खरीदा कितने में उसने, 480 में। अपन मान लेते हैं इसका जो क्रय मूल्य है वो कितना है, x है। तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 480 माइनस x। यही होगा। चलो अब देखो, इसको क्या बेच रहा है, 15% की हानि पे, इसको लाभ पे। और क्रय मूल्य निकालने का अपन ने सूत्र याद है, सीपी बराबर क्या होता है, सॉरी विक्रय मूल्य निकालने का, क्योंकि विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं ना अपन, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, एसपी बराबर क्या होता है, सीपी इंटू 100 प्लस माइनस पी बट्टे में 100, यही होता है। चलो निकाल दो। हानि पे बेच रहा है तो माइनस हो जाएगा, इधर एक्स माना है अपन ने, इसका क्या विक्रय क्रय मूल्य एक्स है, तो एक्स गुणा क्या, हानि पे बेचा तो कितने में बेचा, 85 बट्टे 100। अब देखो बोला है कि इन दोनों वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है ना, देखो प्रत्येक वस्तु समान मूल्य पर बिक गई, तो विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है, तो बराबर रख देंगे अपन। इधर कितना आ जाएगा, क्रय मूल्य कितना है, 480 माइनस एक्स इंटू लाभ में बेचा है तो कितने में बेचती है, 119 बट्टे 100, यही होगा। 100 से 100 चले जाएंगे, 85 और 19 में सेम संख्या का भाग जा रहा है, 17 का जा रहा है, 17 पंजे 85, 17 सत्य 119, 5 बार चला गया, इधर 7 बार चला गया। चलो कर दो कैलकुलेशन, 5x बराबर कितने आ गए, 480 इंटू 7 माइनस 7x। थोड़ा सा इधर ऊपर ले लेता हूं, इधर इसको किसका देते हैं, चलो देखो क्या है, 7x इधर जाके कितना हो जाएगा, 12x बराबर कितना आ गया, 480 इंटू 7, यही आएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 480 में किसका भाग दे देंगे, 12 से डिवाइड कर दो, 12 चौक 48 होते हैं ना, 40। तो कितने आ गए, x बराबर 280। तो जिस वस्तु का अपन ने क्रय मूल्य माना था उसका कितना आ गया है, 280। तो 480 में से 280 निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या आ जाएगा, पहली वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा 280 और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 280 माइनस 480 माइनस
280 तो कितना आ गया 200। समझ गए बात को। लेकिन ये बहुत लंबा मेथड है, इसको अपने को एग्जाम में करना नहीं है। अब मेरे से सीख रहे हो तो थोड़ा कुछ स्पेशल सिखाते हैं आपको। एग्जाम में कैसे करना है देखो, थोड़ी सी अप्रोच लगानी है, चीजें यही है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखो मान लेते हैं कि दोनों वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो कितना है 480 रुपए है। एक वस्तु को क्या किया है 15% की हानि पे, दूसरी को 19% के लाभ पे। 15% की हानि पे बेचा, इसको कितने में बेच दिया 85 में, और जिसको लाभ में बेचा उसको कितने में बेच दिया 119 में। और यही तो दोनों चीजें अपने को क्या दे रखी है बराबर। इस वस्तु को ए मान लो, इसको बी मान लो, यही तो अपने को क्या दे रखा है बराबर दे रखा है। यह 15% की हानि पे है और यह 19% के लाभ पे है, ये दे रखा है। इन दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है बराबर है, वही तो बराबर किया है भाई। हानि पे बेचा तो 85 ए हो गया और लाभ पे बेचा तो 119 बी हो गया। इन दोनों को क्या कर देना है अपने को बराबर कर देना है। दोनों संख्या में किसका भाग जा रहा है 17 का 17 पंजो 85, 5 बार चला गया, और 17 सत्यो 119 7 बार चला गया। ठीक है। अब देखो मैंने आपको सिखा रखा है कि जब ये संख्या बराबर में हो तो अनुपात में कैसे लाएंगे। तो अनुपात में लाने का मतलब सामने वाली वैल्यू क्या होती है इनकी होती है, यही तो मैंने बता रखा है। तो ए रेशियो बी कितना आ जाएगा 7:5। 7 और 5 कितने हो गए 12। 12 बराबर देखो कितना दे रखा है क्रय मूल्य 480। तो एक बराबर कितना आ जाएगा 40। एक बराबर कितना आ जाएगा 40। तो इसको इससे किससे गुणा कर देंगे 40 से, तो कितना आ गया 280। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया 280, और इसको भी 40 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 200। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया 200 रुपए। समझ गए बात को। क्लियर है। ये वाली चीज सबको समझ में आई कि नहीं। एकदम छोटा सा मेथड है, कोई बड़ा नहीं है, थोड़ी सी चीज समझने की है, समझ में आना चाहिए आपको। सभी को क्लियर है। आगे बढ़े, क्लियर हो तो आगे बढ़े। चलो एक व्यक्ति दो वस्तुएं कितने रुपए में खरीदता है 1250 रुपए में खरीदता है। एक को 5% की हानि पर तथा दूसरी को 20% के लाभ पर बेच देता है। तो न तो उसे लाभ हुआ न ही हानि हुई, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। देखो अभी अपन ने जो लास्ट क्वेश्चन किया है ना, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे इसने बोला है कि उसको न तो लाभ हुआ न हानि हुई। 1250 में खरीदा और 1250 में क्या कर दिया बेच दिया। तो देखो तरीका तो वो भी है, वो और थोड़ा लेंथी है। बेसिक से भी अपन ने सीखा है, वो भी तरीका है। उसके बाद थोड़ा सा अपन ने ट्रिक से भी सीखा है, वो भी मतलब ट्रिक नहीं है, वो कंसेप्ट ही है, उसी से निकल के आया है। ट्रिक अलग चीज होती है, ट्रिक आपको रटनी पड़ती है, ये रटने की चीज नहीं है, समझने की है। लेकिन यहाँ पे देखो आपको बोला न तो लाभ हुआ और न ही हानि हुई। अपन आने वाले दिनों में एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं एलिगेशन। क्या बोलते हैं एलिगेशन। और एलिगेशन होता है आपका एवरेज में भी लग जाता है, लाभ हानि में भी लग जाता है, प्रतिशत में भी लग जाता है, कहीं भी लग जाता है। वहां की शर्त एक ये है कि वो है ना आपका जो एलिगेशन लगता है वहां पे सेम चीजें होनी चाहिए। जैसे लाभ हानि का है तो तीनों चीजों में लाभ हानि का ही होना चाहिए। ऐसे नहीं कि क्रय मूल्य को और लाभ हानि को इन सबको जोड़ दो, खिचड़ी नहीं बनानी है, मतलब एक ही चीज होना चाहिए। ठीक है। तो देखो एलिगेशन से इसको कैसे कर सकते हैं। एलिगेशन देखो होता क्या है, देखो एलिगेशन में एक तो होती है अपने हायर वैल्यू, और एक होती है लोअर वैल्यू, और एक होती है आपकी मिड वैल्यू। बस यही आपका एलिगेशन है। ये एक समीकरण सा याद रख लेना। तो क्या होता है मिड वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, इनका जो रेशियो आएगा वो इधर से क्या आएगा हायर वैल्यू माइनस मिड वैल्यू। वही आपका क्या है एलिगेशन है। अगर ऐसा इसमें बन रहा है तो आपका यहाँ पे क्या लग जाएगा एलिगेशन लग जाएगा। देखो इधर हानि हो रही है और इधर क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, और बीच में आपको दे ही रखा है कि न तो लाभ हो रहा है न हानि हो रही है। तो आप बोल दोगे कि 20% का इधर लाभ हो रहा है, इधर 5% की माइनस हानि हो रही है, हानि को माइनस से डिनोट कर देंगे अपन। और जब बेचा तो देखा कि कुछ नहीं हो रहा है, ना तो लाभ हो रहा है ना हानि हो रही है। चलो कोई बात नहीं।
निकाल दो। 0 में से -5 जाएंगे तो कितने आएंगे? 0 - 5 करोगे, माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। तो यहां से कितना आ गया? 5। और 20 में से 0 जाएगा तो 20। तो इन दोनों वस्तुओं का जो क्रय मूल्य का ये अनुपात है ना, ये आ गया। क्या आ गया? 1:4। टोटल कितना हो गया? 5। 5 बराबर कितना दे रखा है अपने को? 1250। 1 बराबर कितना आ गया? कैसे चलता ऑटोमेटिक? तो 1 बराबर कितना आ गया? 5 का भाग दे दो इसमें। कितनी बार चला गया? 2 बार। शेष कितने बच गए? 25। 25 में भी कितना बार चला गया? 5। तो कितने आ गए? 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 250। तो जो पहली वस्तु का क्रय मूल्य है, जिसको अपन ने क्या, नहीं सॉरी, जिसको 20% के लाभ पर बेचा, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 250 रुपए। मतलब दूसरी वस्तु का ये। और जिसको अपन ने 5% की हानि पे बेचा है, उसका क्रय मूल्य कितना है? 1000। कितना है? 1000। और जब इन दोनों को देखा ना, तो वापस जो अपनी वस्तु बिकी वो भी कितने में ही बिकी थी? 1250 में बिकी थी। तो इस सौदे में ना तो कोई लाभ हुआ था अपने को, ना हानि हुई। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो अपन इस तरीके से कर सकते हैं, एलिगेशन के तरीके से कर सकते हैं। 2-3 क्लास रख लेंगे एलिगेशन की। एलिगेशन बहुत अच्छा कंसेप्ट है, वो आपको हर टॉपिक में लगभग काम में आता है। अनुपात समानुपात में भी, प्रतिशत में भी, लाभ हानि में भी, ब्याज में भी, औसत में भी। तो उसको अपन एक दिन 2 से 3 क्लासें रख के उसको कर ले। देखो, एक व्यक्ति 2 वस्तुएं 1710 रुपए में बेचता है। पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि पहली वस्तु को 10% की हानि पर और दूसरी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा गया हो, तो पहली और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो देखो, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया सेम वैसे वैसे करेंगे अपन। कि 2 वस्तुओं को इतने रुपए में बेचा गया है, ये विक्रय मूल्य दिया हुआ है, इस चीज को छोड़ दो अभी अपने। पहली वस्तु का क्रय मूल्य है वो दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। चलो, यह आपकी फर्स्ट आइटम हो गया और ये आपका सेकंड। पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। मान लो पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 100। तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? ये अभी अपन नहीं बोल सकते, लेकिन अपने को एक बात बोली गई है कि दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य है ना, वो अपने को दे रखा है कि जितना पहली वस्तु का आपने क्रय मूल्य माना है ना, वही मानना लेना पड़ेगा अपने को। तो यहाँ पे दूसरी वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है? 100 है। समझ गए बात को? अब बोला गया है कि पहली वस्तु को 10% की हानि पे, मतलब 100 रुपए की वस्तु थी, 10% की हानि पे बेचा, तो कितने में बेचती है इसको? 90 रुपए में। और दूसरी वस्तु को 25% के लाभ पे बेचा गया है। दूसरी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा गया है, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? 125 निकाल दें ऐसे ही? नहीं, लाभ और हानि की गणना मैंने आपको क्लास के फर्स्ट में बताया था किस पे की जाती है? हमेशा क्रय मूल्य पे की जाती है। तो इसलिए ध्यान रखना है। कुछ लोग इधर 125 चिपका देंगे, 125 नहीं चिपकाना है। देखो, यह है 125 बराबर कितने हैं? 100। तो अपने को निकालना कितना है? 100। तो 100 बराबर कितने हो जाएंगे? या आपको फॉर्मूला दे रखा है मैंने डायरेक्ट क्रय मूल्य निकालने का। क्या होता है? सीपी बराबर क्या होता है? एसपी इंटू 100 बट्टे में 100 प्लस माइनस पी। यहां से भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो अगर थोड़ा सा अगर आइडिया आ रहा है आपको, 25% को क्या लिखते हैं अपन? 1/4। तो विक्रय मूल्य कितना बनता है? लाभ होता है तो 5। 5 बराबर आपको 100 दे रखा है, तो 1 बराबर कितना आ गया? 20। तो 4 बराबर कितना आ गया? 80। तो मतलब पहली वस्तु का क्रय मूल्य है वो कितना रुपए है? 80 रुपए है। सॉरी, दूसरी वस्तु का। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य आ गया अपने पास 100 रुपए, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 80 रुपए। दूसरी वस्तु का पहली वस्तु का विक्रय मूल्य है अपने पास 90 रुपए, और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 100 रुपए। अब अपने को बोला है कि दोनों वस्तुओं को कितने रुपए में बेचा है, तो बेचा वही तो अपना क्या होता है? विक्रय मूल्य। अपने अकॉर्डिंग कितने में बेचा है? 90 प्लस 100 कितने में? 190 में।
190 बराबर कितने दे रखे हैं अपने को? 1710। 0 से 0 चला गया तो 1 बराबर कितना आ गया? 19 निम्मा कितने होते हैं? 171। तो कितने बच? 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 9। अब आपको जो पूछा है ना उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। अपने पास क्या है? 1 की वैल्यू है। तो आपको क्या बोला गया है? पहली वस्तु और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य निकालने के लिए इसको किससे गुणा कर देंगे? 9 से। तो कितना आ गया? 900। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य निकालने के लिए इसको किससे गुणा कर देंगे? 9 से। तो कितना आ गया? 720। अगर पहली वस्तु का विक्रय मूल्य पूछ लिया जाए आपको तो कितना आ जाएगा? गुणा 9 तो कितना आ जाएगा? 810। अगर दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य पूछ लिया जाए तो गुणा 9 तो कितना आ गया? वैसे भी आपको पता है दोनों का सेम है तो 900 ही आएगा। ठीक है। उसके अलावा क्या पूछ सकता है? अगर आपको पूछ लिया जाए कुल लाभ प्रतिशत बताओ, तो देखो खरीदी वस्तु को कितने में टोटल? 180 में। बेच कितने में रहे हैं? 190 में। तो लाभ कितना हो रहा है? 10 का। और 1 की वैल्यू कितनी है? 9। तो 10 की वैल्यू कितनी हो गई? 90। तो अगर आपको पूछ लिया जाए इस सौदे में कुल लाभ कितना हुआ तो कितने रुपए का हुआ? 90 रुपए का। कितना हुआ? 90 रुपए का। समझ गए बात को? देखो जैसा क्वेश्चन में बोला जाए सेम वैसा का वैसा करते रहो, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। देखो एक दुकानदार अपनी वस्तु को 160 रुपए में बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। तो 30% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा? ऐसा क्वेश्चन अपन ने जस्ट अभी 2-3 क्वेश्चन पहले भी किया था, अभी भी कर लेते हैं। देखो एक दुकानदार अपनी वस्तु को 160 रुपए में बेचता तो उसे 20% की हानि होती है। मान लो वस्तु का क्रय मूल्य, देखो यहाँ पे जो दे रखा है ना उसको छोड़ दो आप, तो मान लो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपए है। 20% की हानि पे बेचा तो कितने में बेचा? 80 रुपए में। अब आपको बोला है कि उसको 30% का लाभ कमाना है जी, तो 30% का लाभ कमाएगा तो कितने में बेचेगा? 100 को 130 में बेच देगा। अब आपको बोला उस वस्तु को वो बेच कितने में रहा है? 80 में। और सॉरी 160 में। अपन कितने में बोल रहे हैं? 80 में। तो 80 बराबर कितने हो गए? 160। तो 1 बराबर कितने आ गए? 2। तो 30% का लाभ कमाने के लिए उसको कितने में बेचना पड़ेगा? 130 गुणा 2 तो कितने आ गए? 260 रुपए। कितने में बेचना पड़ेगा? 260 रुपए में। एकदम इजी है। हलवा लगता है ना एकदम, मैं बताता हूं तब तो, पर एग्जाम में आता है तब। तो इसलिए अच्छे से मेहनत करो, बार बार मौके नहीं आने वाले। अभी इस टाइम में आपके लिए गोल्डन चांस आ रहा है जॉब में लगने के लिए। इतनी वैकेंसियां, इतनी भर्तियां आ रही है कि पूछो मत। अगर मैं बात करूं अधीनस्थ बोर्ड आपका आरपीएससी, एसएससी, रेलवे सभी इतने एक्टिव हैं कि बहुत सारी वैकेंसियां आ रही हैं। लेकिन अभी आपके लिए क्या है? एकदम गोल्डन चांस है। ये मौका निकल गया तो बार बार ऐसा मौका आने वाला नहीं है। ये कुंडली में आपके संयोग बन रहा है, जैसे शादी के लिए संयोग बनता है ना कुंडली में। संयोग तो सभी जानते होंगे ना, जब दूल्हा दुल्हन को दिखाते हैं उनकी कुंडली मैच करवाते हैं आजकल, तो उनमें वो पंडित जी कुछ निकाल कर फिर बोलता है बहुत अच्छा संयोग बन रहा है, इस तारीख को बन रहा है, इतने गुण मिल रहे हैं। तो वही अभी आपके लिए जॉब के लिए गुण मिल रहे हैं इतने, बहुत अच्छा संयोग बन रहा है। अच्छे से तैयारी कर लो। कुछ नहीं, अपने आप को 4 से 5 महीने दे दो। 4 से 5 महीने दे दो आज से, अगर जिसने स्टार्ट किया है। पर 4 से 5 महीने देने का मतलब ये नहीं कि यहाँ से कोचिंग चले गए या लाइब्रेरी चले गए, न तो कोचिंग पहुंच रहे हैं न लाइब्रेरी पहुंच रहे हैं, इधर से उधर मस्ती कर रहे हैं, तब नहीं होगा। 4 से 5 महीने देने का मतलब क्या होता है? भूल जाओ कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, रिश्तेदारी में क्या चल रहा है, यारी दोस्ती में क्या चल रहा है, सबको भूलना पड़ेगा। तब जाके आपके 4 से 5 महीने, वो वाले 4 से 5 महीने दो। कुछ लोग वो 5 साल में भी नहीं दे पाते हैं 4 से 5 महीने, इसलिए तैयारी करते रहते हैं। और ऐसा संयोग तो बार बार तो बनेगा नहीं। तो वैकेंसियां खूब है, अच्छे से मेहनत करो। चलो क्या बोला गया है? किन्हीं दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, पहली वस्तु को 20% के लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 20% की हानि पर बेचा जाता है, तो पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। देखो जब सॉरी
देखो देखो, जब ये आपको है ना दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य अगर बराबर दिया हुआ हो, SP1 के बराबर क्या दिया हुआ हो, SP2 दिया हुआ हो, और अगर लाभ और हानि का जो प्रतिशत का आंकिक मान अगर समान दे रखा हो ना, वहां तो हमेशा ही ध्यान रखना क्या होगा, हानि ही होगी उस क्वेश्चन में, ध्यान रखना। लेकिन इसके लिए एक अच्छा सा फॉर्मूला है, प्रतिशत लाभ या हानि हो रही है उसको निकालने के लिए प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बट्टे 100। ठीक है, तो देखो पहले लाभ हो रहा है 20% का, तो क्या कर देंगे प्लस 20 माइनस 20, और प्लस माइनस गुणा होके क्या बना लेंगे माइनस के, तो इधर से कितने बन गए, एक्स वाई को गुणा किया तो कितने हो गए 400, तो बट्टे में क्या आ गया 100, यही आएगा। 20 से 20 चला जाएगा, 2 0 से 2 0 चले गए तो क्या आ गया माइनस के 4। माइनस का आने का मतलब क्या हुआ, हानि हुई है। अगर आंकिक मान हमेशा सेम हो तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा हानि होगी। कब, जब क्रय मूल्य दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य सेम हो, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो। क्रय मूल्य बराबर हो तब नहीं, विक्रय मूल्य बराबर होना चाहिए, क्रय मूल्य बराबर नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है। क्या होना चाहिए, विक्रय मूल्य बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, और बाकी अगर सेम आता है तो वही रहता है। आंकिक मान हमेशा क्या होता है, तो अगर सेम आ जाता है ना तो 2 को 2 से गुणा कर दो, 4% की हानि हो गई। 10 आ जाता है तो 1 को 1 से गुणा कर दो तो 1% की हानि हो गई। 15 आ गया तो 15 को 15 से गुणा कर दो तो 2.25 की हानि हो गई। अगर 30 आ गया तो 9% की हानि हो गई। समझ गए बात, फॉर्मूला रटने की जरूरत ही नहीं है। ज्यादातर एग्जाम में 10, 15 और 20 ही आते हैं। चलो, किसी वस्तु को 524 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उस वस्तु को 452 रुपए में बेचने से हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। देखो ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, कुछ नहीं करना, दोनों वस्तुओं को क्या करना है, विक्रय मूल्य को ऐड कर दो और उसमें 2 का भाग दे दो, क्रय मूल्य आ जाएगा। क्योंकि सेम लाभ और सेम हानि हो रही है ना, सेम लाभ और सेम हानि हो रही है, तो क्या करना है 524 को ऐड कर देना किसमें, 452 में। तो कितना आ गया 6, 7 और 9, बट्टे में क्या कर देना है 2, तो कितना आ गया 4, 8, 8, कितना आ गया 488 रुपए। ये क्या आया उस वस्तु का, क्या आ गया उस वस्तुओं का क्रय मूल्य आ गया। ये तो है सीधा सा ट्रिक। अब आता कैसे है ये भी देख लेते हैं। देखो प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, जब एसपी ज्यादा हो माइनस सीपी। और लॉस कब होता है, जब सीपी ज्यादा हो और एसपी आपका कम हो, तब क्या होता है लॉस होता है। तो किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है 524 रुपए में बेचने से। तो 524 में जब लाभ हो रहा है तो एसपी रखेंगे, कितना आ गया 524 माइनस क्या करेंगे सीपी, सीपी तो अपने को निकालना ही है। ठीक है, और उस वस्तु को 452 रुपए में बेचने से उतनी क्या होती है, हानि होती है। बराबर क्या आ जाएगा सीपी माइनस 452। ठीक है, इस सीपी को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा 2CP बराबर, अब ये इधर 524 है और ये इधर माइनस का, तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो कितना आ गया 452। 2CP बराबर कितना आ जाएगा, यही तो चीज बन गई, यही बन गई ना। तो बस क्या करना है, दोनों को योग कर दो, कितना आ गया 7976, और बट्टे में क्या कर देंगे 2 बराबर ये क्या है सीपी, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 488। ये आपका लाभ हानि कंप्लीट है। आगे आने वाली 2 क्लासों में अपन इनकी प्रैक्टिस क्वेश्चन रखेंगे। सारे आने वाले टाइप के क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं। अगर फिर भी 1-2 टाइप रह गई है तो जो अपन क्वेश्चन का जो करेंगे 100 से 150 क्वेश्चन करेंगे, उनमें अगर कोई टाइप छूट गई है तो उनको उसके साथ कर लेंगे।
ठीक है। और एकदम मस्त रहो, तैयारी करते रहो।